हेलो दोस्तों, RBW रियल क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर चलेंगे प्रश्न वाली 1.3 क्लास 10 की मैथ NCERT बुक से है। तो हम पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल क्या है, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए पहला सवाल देखेंगे हम। क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल करके क्या लिखेंगे, हम पेपर में हल लिखेंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो फिर पहली शर्त से हम देखेंगे। पहली शर्त क्या है हमारी, परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q का रूप ले लेती है, वो परिमेय संख्या होती है। तो क्या देखते हैं, तो हम लिखेंगे √5 बराबर P/Q। √5 बराबर P/Q। तो इधर लिख देंगे हम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखेंगे। तो हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, √5 का वर्ग कर देंगे और P/Q का वर्ग कर देंगे। तो हम क्या कैसे खोलेंगे, इस दो स्क्वायर से √5 कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर बचेगा हमारा 5 और P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे P² बराबर 5Q²। तो हम रखने पर क्या लिखेंगे, P बराबर आपका हो जाएगा 5A रखने पर। हम क्या लिखेंगे बच्चों, P बराबर 5A रखेंगे हम। तो P बराबर 5A रखने पर तो रख देंगे इसकी जगह, P की जगह आप कितना रख देंगे 5A। तो 5A का स्क्वायर बराबर 5Q² कर देंगे स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। 5 का वर्ग कितना होता है 25 और A का स्क्वायर 5AQ का स्क्वायर। तो अब कितने से काटेंगे हम, 5 और 5×5 25। तो 5A² बराबर कितना है Q²। कितना, 1 की गुणा आप Q से करेंगे तो कितना आ जाएगा Q²। तो हम लिखेंगे अब A² अपॉन Q² बराबर कितना है 5। ये कितना आ जाएगा आपका 5। अब क्या हम लिखेंगे, दिखा देते हैं हम दूसरा के, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो वर्ग करके हम लिखेंगे, दो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, P का स्क्वायर Q का स्क्वायर। अब P² बराबर त्रिची गुणा करा देंगे इसकी, ये त्रिची, तो P² बराबर कितना होगा 5Q²। अब हम रखने पर क्या लिखेंगे, P बराबर 5A रखने पर, तो P की जगह कितना रख दिया 5A। 5A का स्क्वायर कितना आ गया 5×5 25 और इसका कितना आ गया ऐसे आ गया आप। और 5 से काटे, 5×5 5×5 25, 5×5 25 और 5 से काटेंगे हम तो कितना आ गया 5A² और बराबर Q²। और Q² A² अपॉन Q² बराबर 5A। तो हम लिखेंगे अतः √5 परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे ये मानना उचित नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आप लिख देंगे बाद में। तो आप देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा सवाल देखेंगे हम।
तो दूसरा सवाल क्या है हमारा? आपका दूसरा सवाल है प्रश्न नंबर 2। दूसरा सवाल क्या है आपका? सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो अभी से हम कैसे करेंगे हल? तो हल कर देंगे हम। तो कैसे करेंगे बच्चों? लिख देंगे हम पहले +3+2√5 अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे फिर माना, आपको ये लाइन तो जरूर लिखनी है, माना 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो हम पहली शर्त से देख लेते हैं। पहली शर्त क्या है हमारी? पहली शर्त से ये लिखेंगे हम पेपर में ऐसे। तो पहली शर्त क्या है हमारी? तो क्या है हमारी पहली शर्त? ये है +3+2√5 बराबर कितना है हमारा? P/Q। यह आपकी परिमेय संख्या का रूल होता है, अपरिमेय संख्या का ये। अब देख लेते हैं 2√5 बराबर P/Q -3। यह आपका यहीं छोड़ देंगे आप सवाल में। अब लिखेंगे कैसे इसके नीचे को? अतः 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे यह मानना उचित नहीं होगा। ये मानना उचित नहीं होगा कि 3+2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः 3+2√5 एक अपरिमेय नंबर है या संख्या है। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा सवाल देखेंगे हम। तीसरा सवाल क्या है हमारा? तीसरा सवाल है हमारा ये हमारा लिखेंगे हम तीसरे सवाल का हमारा है ये पहला। तो लिखेंगे 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे हल कैसे करेंगे देख लेंगे। पहले लिखेंगे हम पेपर में हल, हेडिंग डाल देंगे हल। फिर लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे हम माना
1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम पहली शर्त क्या है हमारी, शर्त जरूर लिखनी है आपको पेपर में। पहली शर्त से हेडिंग डालकर, काले पेन से हेडिंग डालकर शर्त लिखेंगे हम। तो लिखेंगे हम 1/√2। ये आपको पहले सवाल की तरह है, P/Q। तो लिख देंगे हम इधर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों को हम वर्ग कर देंगे। वर्ग करना तो आपको आता ही होगा, स्क्वायर होता है 1/Q का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कैसे खोलेंगे हम, स्क्वायर खोल देंगे, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा आपका रूट, तो 1/2 और P/Q का स्क्वायर, P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। तो हम क्या रखने पर क्या रखेंगे, अब इसकी तिरछी गुणा करा देंगे आप, तिरछी गुणा करा देंगे। तिरछी गुणा कैसे कराएंगे आप, इसकी गुणा P स्क्वायर की गुणा 2 से कराएंगे और Q स्क्वायर की गुणा 1 से कराएंगे। तो लिख देंगे P स्क्वायर और Q स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, Q बराबर कितना रखेंगे हम, 2a रखने पर क्या लिखेंगे, इसकी गुणा तिरछी गुणा करा के करेंगे Q बराबर 2a रखने पर। तो अब लिखेंगे हम, रख देंगे Q बराबर कितना 2a, तो 2a लिख देंगे हम। P स्क्वायर, इसकी जगह कितना रखेंगे, Q की जगह 2a का कितना स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कर देंगे, P का 2p स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर। अब 2 से काट देंगे, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4। तो लिख देंगे P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, और बराबर में कितना बचेगा आपका 2, बराबर में कितना बचेगा आपका 2। तो लिखेंगे हम नीचे को, लिख देंगे अतः √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे ये मानना उचित नहीं होगा, ये मानना उचित नहीं होगा, √2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे लास्ट में हम क्या, अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। लास्ट में हम ये लिख देंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अब देखेंगे हम फिर से नंबर 3 का तीसरा सवाल, फिर से नंबर 3 का दूसरा सवाल, सॉरी। तो दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल है हमारा 7√5 एक अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या करना है आपको, सिद्ध करनी है। तो हल करके लिखेंगे हम, ये आपका तीसरा सवाल, दूसरा सवाल है फिर से नंबर 3 का। तो हल लिख देंगे हम, हल लिखेंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे फिर
मानना जरूर पड़ता है आपको। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम पहली शर्त से लिखेंगे हम। पहली शर्त है हमारी 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q। तो लिखेंगे ये गुणा वाली चीज आपके क्या में आती है, बटे में। गुणा वाली चीज हम क्या में भेज देंगे आपको, बटे में। P/7Q। तो लिख देंगे हम, यह हम यहीं छोड़ देंगे। आपका ये आंसर आपका यहीं आ जाएगा। इसके बाद में हमको एक नंबर और मिलता है लिखने के ऊपर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है। लिख देंगे। फिर √5 एक, फिर लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। कहेंगे ये मानना उचित नहीं है। ये मानना उचित नहीं है। तो लिखेंगे फिर लास्ट में क्या, अतः 7√5 एक अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह मानना उचित क्यों नहीं है कि P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है और 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। सही है। परिमेय संख्या वही होती है जो P/Q के रूप में होती है। तो आप देखेंगे तीसरे प्रश्न का है हमारा तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है आपका, लिख देंगे हम तीसरा सवाल है आपका 6√2 एक अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे फिर लिखेंगे माना 6 + 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे हम हल करेंगे। क्या, पहली शर्त से, ये आपको हेडिंग डालनी होगी पहली शर्त से। तो लिखेंगे हम पहली शर्त क्या है हमारी, 6 + 2 बराबर लिखेंगे हम P/Q का रूप है क्या, नहीं है। फिर लिखेंगे हम 2 बराबर P/Q -6। ये लिख के हम लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम, लिख देंगे बाद में अतः √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे ये मानना उचित नहीं है। ये मानना उचित नहीं है जो √2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे लास्ट में लिख देंगे
6√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है, इतनी चीज जरूर लिखनी है लास्ट में ये, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये हर बार बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का आता है आपका? 2 नंबर में आता है। ये 1 नंबर यहाँ से यहाँ तक हो जाता है आपका, और 1 नंबर यह मिलता है हिंदी लिखने पर। तो हम ये आप कितने सवाल कर गए हैं? आपके तीसरे प्रश्न के 3 सवाल हो चुके हैं आपके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को। तो चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।